बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.6, यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो देख लें, उसमें आपको सिंथेटिक डिवीजन समझ में आ जाएगा। तो सिंथेटिक डिवीजन को वो कह रहा है यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड करें एल और एम की इफ़ x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। वो कह रहा है कि अगर x+3 और x-2 ये दो फैक्टर जो हैं वो पॉलिनोमियल हों, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हों, तो देन मालूम करें एल और एम की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो उसने पॉलिनोमियल दिया है इसको यहाँ पे लिख लेना है। और ये है x³ + 4x² + 2lx + m। अब इस पॉलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन में हम कैसे यूज़ करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने हाईएस्ट एक्सपोनेंट से लोअर एक्सपोनेंट की तरफ आना होता है। तो सबसे इन चारों वैल्यूज़ में से सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, x³। तो x³ का जो कोफिशिएंट है, हमने कोफिशिएंट्स को यूज़ करना होता है सिंथेटिक डिवीजन में। तो x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जिसका जो है कोफिशिएंट शो ना हो रहा हो वेरिएबल के साथ, उसका 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखें x³ के बाद x² है और इसका कोफिशिएंट आ गया 4, x² के बाद x⁻1 आ जाती है और इसका कोफिशिएंट आ गया 2l। ठीक है, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो है वो m बाकी रह गई। तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में इस अंदाज से लिख लिया। अब सबसे पहला जो फैक्टर है वो है x+3। अब x+3 को हम 0 के इक्वल लिखेंगे और +3 उधर आके क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, जब भी इस तरह फैक्टर दिए गए होते हैं तो दरअसल वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के होते हैं, तो इसलिए हम फिर उनको 0 के इक्वल रख के तो उधर से x की वैल्यू को फाइंड करते हैं और फिर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो करने के बाद हमने उसी तरह सिंथेटिक डिवीजन में डबल लाइन यूज़ करनी है, एक इधर एक इधर। और जो हमारा यहाँ पे नंबर आया होगा, ठीक है, यानी पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रख के x की जो वैल्यू आई होगी उस x की वैल्यू को हमें यहाँ पे लिखना है, और वो क्या है, -3। अब ये पहला जो नंबर है इसको एज इट इज़ ड्रॉप कर लेंगे जो कि 1 है। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो 1 × -3 क्या हो जाएगा, -3 1 टाइम -3। अब देखें ये +4 है, ये -3 है, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाता है, 4 - 3 1 आ जाता है, यहाँ पे आ गया 1। फिर अब इस 1 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 * 3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखें इसके साथ वेरिएबल जो है वो l है, तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि l वाली टर्म l वाले के साथ ही सॉल्व होती है। तो यूं इस तरह क्या आ जाएगा फिर 2l और -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारी लास्ट टर्म 2 है। अब ये दोनों टर्म हमारे इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगी। 2l - 3 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2l को -3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 टाइम 6l, और देखें -3 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 टाइम 9। तो इन सिंपल वर्ड्स हमने क्या किया है, इस -3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ लास्ट में हमने जो है वो इस जगह पे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, एक और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लेना है जो कि हमारा रिमाइंडर आ गया है, m - 6l + 9। ठीक है, तो अब ये जो रिमाइंडर आया है हमारे पास r फॉर रिमाइंडर, और ये इक्वल आया है m - 6l + 9। अब जैसा कि उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि x+3 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो जब भी कोई फैक्टर हो किसी पॉलिनोमियल का तो रिमाइंडर इक्वल होता है 0 के। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी कोई फैक्टर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर कहला रहा हो तो देन रिमाइंडर इक्वल होता है 0 के। तो ये 0 आपको पता चल गया कहाँ से आया, r फॉर रिमाइंडर, और हमने रिमाइंडर की प्लेस पे 0 पुट कर दिया, और ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी m - 6l + 9। तो r लिखकर हम जो है वो इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं और 0 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, r m - 6l + 9 = 0।
अब इसमें भी हम m और l की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को उधर मूव कर लेते हैं। तो m माइनस 6l इधर आ गया और प्लस 9 को मूव करके उधर किया तो प्लस 9 इधर आके माइनस 9 हो गया एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे अपने सेकंड फैक्टर के लिए जो कि है x माइनस 2। तो अब हम उसी तरह से क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म हमारे पास इस इक्वेशन से यानी इस पोलिनोमियल से लिखी जाएगी जो कि है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m। ठीक है, तो यूँ हमने ये वाला पोलिनोमियल यहाँ लिख लिया। अब इस पोलिनोमियल से हम लिखेंगे अपने नंबर्स को। ठीक है, यानी सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ गया 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया 4। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपने हमेशा मद्देनज़र रखनी है, काफ़ी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में वो वैल्यू चेंज कर के दे आपको, तो अगर 4 के बाद यानी x 4 है और उसके बाद x स्क्वायर है, इस तरह से हो तो आपने x 4 से x स्क्वायर पे नहीं चले जाना। आपने देखना है कि आया कि 4 से नीचे कौन सा नंबर आता है, क्यूब आता है। तो आपने इस तरतीब से उसे यानी आपने सीक्वेंस को इसमें फॉलो करना है सिंथेटिक डिवीजन में। अगर आप सीक्वेंस को इग्नोर करेंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। लेकिन हमारे सीन में यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है, यानी पहले देखिए 3 पावर है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो यही अरेंजमेंट होनी चाहिए आपकी सिंथेटिक डिवीजन के कोफिशिएंट्स की। ठीक है, और वेरिएबल्स की। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 4 और ये हमारे पास है 12 और लास्ट में है m। अब उसी तरह से जैसे मैंने पहले आपको बताया, पहले हमने x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख के तो x की वैल्यू फाइंड की। बिल्कुल यहाँ पे भी हम यही करेंगे, x माइनस 2 को मैं 0 के इक्वल रखूँगा और माइनस 2 दूसरी तरफ जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारी आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है। ये हमारे पास 2 लाइन्स हो गई इस तरह से। अब ये हमारे पास 2 आ गया, 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें फर्स्ट जो हमारे पास लेटर है यानी फर्स्ट जो नंबर है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया, वो एज इट इज़ ड्रॉप हो जाता है। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 टाइम 2, 4 में 2 प्लस किया आ गया 6, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 12। अब 2l में 12 प्लस नहीं होते क्योंकि l कोफिशिएंट l वेरिएबल के साथ l वेरिएबल ही प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो ये 2l प्लस 12 लिखा जाएगा। अब देखें, ये आपने ना पहला नंबर सिर्फ सेम लिखना होता है, बाद में आपने इन वैल्यूज़ को जो है इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना होता है। आप देखिए 2l प्लस 12 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगी दोनों वैल्यूज़। 2l को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4l हो गया, प्लस 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 12 टाइम 24 हो गया। ठीक है, अब देखें m आ गया प्लस 4l आ गया प्लस 24। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है रिमाइंडर r। तो हमने लिखा रिमाइंडर r इज इक्वल टू क्या है, रिमाइंडर r m प्लस 4l प्लस 24। मैंने आपको प्रीवियस यहाँ पे बताया कि जब भी कोई फैक्टर हो किसी पोलिनोमियल का तो r रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 लगाया और आगे आ गया m प्लस 4l प्लस 24। r लिख कर इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लेंगे, m प्लस 4l प्लस 24 और 0 को इधर लिख लेंगे। अगेन उसी तरह इनको अरेंज करेंगे, m और l वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेंगे, m प्लस 4l और प्लस 24 उधर जाके माइनस 24 हो गया एंड दिस इज़ आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन की बेस्ड पर इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम m और l की वैल्यू को फाइंड करें। अब देखें हम ऐसा क्या करें कि हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक को कट कर दें, m को कट कर दें या फिर l को कट कर दें। तो हम ना m को कट करना यहाँ पे आसान है। देखें यहाँ पे भी 1m है, यहाँ पे भी 1m है और दोनों प्लस के हैं। अगर हम इन दोनों m में से एक का साइन चेंज कर दें तो प्लस m फिर माइनस m से कट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 कि हम सब्ट्रैक्टिंग करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 की। तो इक्वेशन 1 को ऊपर लिख लेता हूँ, m माइनस 6l इज इक्वल टू माइनस 9 और इक्वेशन 2 को नीचे लिख लेता हूँ और वो क्या है, m प्लस 4l इज इक्वल टू माइनस 24।
नाउ वी विल चेंज द साइंस। जब भी सब्ट्रैक्शन की जाती है अलजेब्रिक में तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखें m के साथ यहाँ साइन शो नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका साइन असल में प्लस है, जब चेंज हुआ तो माइनस हो गया। ये 4 के साथ प्लस का साइन है, चेंज होके माइनस हो गया। ये -24 है तो चेंज होके +24 हो गया। अब देखिए प्लस एम माइनस एम से कैंसिल, -6l -4l कितने हो जाएंगे, -10l, और 9 -24, 24 और 9 ये कितने हो जाएंगे, इधर से कह लिया 14 -9 5, इधर मीनिंग 1 रह गया तो ये आ गया 15। और बड़ी वैल्यू 24 की प्लस की है तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा। अब -10l के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जाके -10 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें इन दोनों नंबर्स की कटिंग किस टेबल से होती है, तो 5 के टेबल से 5 3 टाइम 15, 5 2 टाइम 10, तो यूं एक वैल्यू l की हमारे पास आ गई। अब हमें इसी l की वैल्यू को यूज़ करते हुए m की वैल्यू को फाइंड करना है। हम अपनी इक्वेशन के अंदर इस l की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। हम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं। मैं जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। हमारे पास l किसके इक्वल आया है, l इज इक्वल टू -3/2, तो हम लिखेंगे l इज इक्वल टू -3/2, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 कौन सी है हमारे पास, ये है हमारे पास स्टार्ट में जो हमने ली थी। इसको यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ, m-6l इज इक्वल टू -9। ठीक है, m-6l इज इक्वल टू -9, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख ली। अब इसके अंदर जहाँ पे l है वहाँ पे हम l की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, m-6 और l को ब्रैकेट में लिखेंगे और l क्या है, -3/2 इज इक्वल टू -9। अब देखें 2 1 2, 2 3 6, इनकी कटिंग कर दी, आगे आ गया m। अब ये देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू -9। अब ये वाला जो +9 है इसको इधर मूव कर लेंगे ताकि m की वैल्यू हमारे पास आ जाए, m इज इक्वल टू -9 और +9 इधर आके -9, तो -9 और -9 हमारे पास कितने हो जाएंगे, -18। तो यूं देखें हमारे पास जो है वो l की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि आई है -3/2 और m की भी आ चुकी है जो कि है -18। में एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को आपको रिव्यू करवा देता हूँ।